यहाँ चेतावनी जंतर मंतर पर दे रहे हैं कि सरकार चेते और सरकार इन मंदिरों का जीर्णोद्धार दोबारा अच्छी तरीके से कराए, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। तो इसमें विशेष दूसरी ट्रस्टें हैं, जो इन्फोसिस की मालिक सुधा नारायण मूर्ति है, उन्होंने पीछे ट्रस्ट में पैसे देने के भी 3 करोड़ की घोषणा करी है। और आगे भी वो कह रही हैं कि जितना भी मंदिरों के संरक्षण में पैसा लगता हो सरकार सही तरीके से करे। वोट जो है जो समाज के हित में अच्छे काम करेंगे और अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे, वोट की चोट उसको होएगी। कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, कोई किसी से वो नहीं है। अभी वोट किसको होगी? वोट तो जो अच्छे कार्य करेगा, अच्छे जो लोग होंगे उनको वोट होगी। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि जो बटेश्वर धाम है वो अपनी ऐतिहासिक के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है। वहाँ पे 200 मंदिर हैं एक साथ। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पहले एक बार विस्तार से बता दीजिए किस चीज़ के लिए आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो मुरैना के अंदर मध्य प्रदेश में बटेश्वर मंदिरों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, उनके जीर्णोद्धार के लिए ये धरना प्रदर्शन है। क्योंकि वहाँ पर के मोहम्मद जी जिस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया था। 120 मंदिर और हैं जो शिव मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पूरे ही सनातनी लोग सब आए हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार दोबारा हो। तो मतलब जो आपका ये धरना प्रदर्शन है इसको कितना टाइम हो गया है? कब से आप कर रहे हैं? आज पहला दिन है कि और कितने दिन करेंगे? नहीं, ये काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चला आ रहा है। आज जो है लास्ट यहाँ चेतावनी जंतर मंतर पर दे रहे हैं कि सरकार चेते और सरकार इन मंदिरों का जीर्णोद्धार दोबारा अच्छी तरीके से कराए, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। तो इसमें विशेष दूसरी ट्रस्टें हैं, जो इन्फोसिस की मालिक सुधा नारायण मूर्ति है, उन्होंने पीछे ट्रस्ट में पैसे देने के भी 3 करोड़ की घोषणा करी है। और आगे भी वो कह रही हैं कि जितना भी मंदिरों के संरक्षण में पैसा लगता हो सरकार सही तरीके से करे। उस इन्फोसिस की मालिक सारे पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार जहां मतलब मैंने अभी भाषण सुना था उसमें सब कह रहे थे कि सरकार जो है मंदिर के खिलाफ है, मतलब मंदिर नहीं बनवा रही है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखें, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मंदिर बनवा तो रहे हैं, राम राज्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं, और आप वहीं कह रहे हैं कि मंदिर के खिलाफ है, मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। नहीं, वो मंदिर बना रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं बना रहे हैं। पर जिन चीज़ों के लिए जब जनता और पब्लिक मंदिरों को चाह रही है, जहाँ पूरे श्रृंखला पूरे भारतवर्ष में ऐसी श्रृंखला कहीं नहीं है, जो बटेश्वर में मंदिरों की श्रृंखला है, 200 मंदिरों की श्रृंखला है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती। और वो पिछले कई सौ वर्षों से खंडित पड़े हैं। तो उनका जीर्णोद्धार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से हमने पहले 5 लाख हस्ताक्षर भी भेजे थे, उन पे कोई आज तक गौर नहीं हुई है। उसको दोबारा रिव्यू करा रहे हैं। अब जिस तरीके से मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी, उन मतलब आदिवासी समाज से आती हैं वो, उनको तो मंदिर तक में घुसने की अनुमति भी नहीं दी थी। नहीं, वो कुछ लोग हैं जो इस तरीके की गलत नीतियों में चलते हैं। वो सभी मानव कल्याण के लिए, सारे मंदिर सभी के लिए हैं। पर कुछ लोग ऐसे तथाकथित लोग हैं जो अपने धर्म प्रचार को ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं, वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। और हम द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं, जो भी सर्व समाज भारत के अंदर है, सबका ही हक मंदिरों में आने जाने का है। सर, जो मतलब जिस तरीके से आपने बोला कि मंदिरों में सबका हक है आने जाने का, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक ब्राह्मण समाज के जो थे, उन्होंने जो दलितों को इतना वो करा था, सताया था, मतलब मूत्र करने का कहा था कि हमारे आप मुंह में करिए, ऐसे वो बोला गया था। देखो, वो गलत कुछ जो है छिन्न भिन्न हर समाज में कुछ ऐसे लोग गलत लोग होते हैं जो उनकी नीति खराब थी। उन्होंने इस तरीके की जो कहीं कुछ चीज़ें कही हैं, तो उसकी हम घोर निंदा, घोर अपमान हम उसका करते हैं। वो गलत है, इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। ये सर्व समाज पूरे हिंदुस्तान का सनातनी समाज है, सबको एक साथ मिलकर एकजुट रहने का काम है। वो ऐसा जिस लोगों ने बोला है तो वो निंदनीय है, गलत है। जिस तरीके से सनातनी समाज है, लेकिन और भी तो धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। नहीं, सर्व धर्म जो है सर्व समाज के लिए, सर्व पूरे अखंड भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हम कहते हैं शांति हो। जिसका इन और धर्मों का जो जड़ है, सबका मूल जड़ है, वो सनातन है। सब सनातन में से ही निकल के दूसरे धर्मों में गए हैं। और जब अच्छा सनातनी में होगा तो वो लोग फिर उसको अपने को दोबारा अपनाने की कोशिश करेंगे, जब अच्छी सुविधाएं, अच्छी चीज़ें होंगी। तो
सनातनी से हर कोई थोड़ी ना निकला है, हर धर्म सनातनी से निकला है आप कह रहे हैं। नहीं, हर धर्म जो है, कहीं आप किसी चीज़ में हिस्ट्री में जाइए, कहीं पढ़िए, हर धर्म की जो उत्पत्ति है, चाहे वो ईसाई जी हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे हमारे बौद्ध धर्म हो, सबकी उत्पत्ति सनातनी से निकली है। ये मूल और इसकी चीज़ के प्रमाण और तथ्य हैं। कहाँ तथ्य हैं, कहाँ धर्म, सारे धर्म अलग अलग हैं, सब यही कहते हैं। नहीं, ये धन है जो हमारे पुरातत्व विभाग की, जो पुरातत्व विभाग के हमारे सारे हिस्टोरियन हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर सब चीज़ें तामपात्र हैं, सारे शिलालेख है, सब चीज़ उसमें बनी हुई हैं। तो जिस तरीके से जो 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मतलब दोबारा आप किसको वोट देंगे, दोबारा ये वाला मुद्दा उठाएंगे उसके लिए? नहीं, हम वोट जो है, जो समाज के हित में अच्छे काम करेंगे और अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे, वोट की चोट उसको होएगी। कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, कोई किसी से वो नहीं है। अभी वोट किसको होगी? वोट तो जो अच्छे कार्य करेगा, अच्छे जो लोग होंगे उनको वोट होगी। जिस तरीके से मतलब बीजेपी भी तो कार्य कर ही रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है वो एक जगह। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, सनातनी है। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र तो है ही, भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। ये सब ऐसी पॉलिटिक्स और राजनीतिक षड्यंत्र में नहीं रहेंगे कोई भी। तो सर आप क्या कहेंगे, मतलब सहमत हैं आप इनकी बात से? मैं आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूँगा कि कौन सी बात से सहमत है। सर वही यही सवाल जो कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जो सनातनी है सब सनातनी धर्म से ही निकल के आए हैं, तो सहमत है आप? ये पूरा भारत खंड सनातनी धर्म था। अखंड भारत में बाद में जातियां आई हैं, पहले सनातनी थे, उसके बाद जातियां बनी हैं यहाँ। तो अब हम विभिन्न जातियों में बट गए हैं, लेकिन अगर पिछले आप काल में जाएंगे तो ये सब सनातनी थे। सर आप कह रहे हैं सब सनातनी थे, लेकिन पहले भी तो मतलब कोई धर्म कहता है कि हम बहुत पुराने धर्म से आए, हमारा धर्म सबसे पहले आया है, लेकिन कहीं वहीं हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले जो हमारे आप तत्व विभाग में जाएंगे उसमें देखोगे आप, यहाँ ना ये जातियों में पहले, धर्म में बाद में बटे। पहले हम सब सनातनी थे, सनातनियों से फिर हम धर्म में आए, फिर हम जातियों में आए। ऐसे करते करते जातिवाद के रूप में अब पूरे भारत में एक कैंसर की बीमारी हो चुकी है। तो जिस तरीके से आप 200 मंदिर बचाने की, मतलब जो कुछ मतलब खंडर हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए और क्या कर रहे हैं आगे? देखिए, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी आज इस मुहिम में जुड़े हैं। 200 मंदिर जो श्री राम जी ने युद्ध की शुरुआत करने से पहले भगवान शंकर की पूजा की थी, उन शंकर भगवान के वो 200 मंदिर हैं। और उन 200 मंदिरों की गुहार जो है हमने आज इस सरकार में लगाई थी और उनसे आह्वान किया है कि आप इस मांग को हमारी को देखें और 200 मंदिरों का पूर्ण उद्धार करें। जिस तरीके से आप राम मंदिर को देख रहे हैं, जिस तरीके से और मंदिरों को देख रहे हैं, मथुरा में, काशी में, सब लोग इधर आपका सरकार का ध्यान है, उसी तरीके से हम बटेश्वर धाम की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। सर जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी हैं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मतलब जातियों में इस तरीके से आपको लग रहा है जो जातीय जनगणना कराना सही है? देखिए, राहुल गांधी जी का और या मोदी जी का, ये अपना जाति विशेष इनकी पार्टी का हो सकता है, लेकिन हम मंदिर के लिए खड़े हुए हैं, मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम मंदिर की एक अपेक्षा चाहते हैं, वो राहुल गांधी जी हो, मोदी जी हो या कोई भी हो, इन मंदिरों का उद्धार करें और इस तरफ को ध्यान केंद्रित करें सरकार का। सर अब 2024 में आप बताइए किसको देख रहे हैं? 2024 को में हर जनता उसी की तरफ देखेगी जो सर्व समाज के हित के लिए काम करेगी। जिस तरीके से आपको पता ही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का वो है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन वही तरफ जो ये 200 मंदिर है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, जब राम मंदिर की तरफ को ध्यान है तो भगवान शंकर के मंदिर की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? जहाँ एक मंदिर की बात है और जहाँ 200 मंदिरों की बात है। हम बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि 200 मंदिरों की तरफ देखो ना, जो इतने साल से खंडित पड़े हुए हैं, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ राम मंदिर का विवाद था, चलो खत्म हो गया, राम मंदिर बन रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान के 200 मंदिर खंडित पड़े, इन पे तो कोई विवाद ही नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आज पैसा लगा के उन मंदिरों को खड़ा कर सकती है। तो आप सरकार से क्या अपील कर रहे हैं कि वो आगे क्या करे इस पे?
सरकार से सिर्फ हमारी यही अपील है कि जो 200 मंदिर खंडित पड़े हुए हैं उनके तरफ को ध्यान दे और उनका पूर्व जन्म से उनको सही से बनाया जाए, और हमारी यही मांग है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।